हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंड आज है 10 तारीख 10 मार्च 2021। आज एक्सपायरी डे था। नॉर्मली थर्सडे था एक्सपायरी होना था, बट आज कल छुट्टी है तो आज ही एक्सपायरी हो गया। तो चलते फिर देखते कि मैंने क्या क्या ट्रेड लिया आज, और मेरा एंट्री एग्जिट एसएल और लॉजिक क्या था ट्रेड लेने का। ठीक है, ये टोटल ट्रेड मेरा है आज का। ठीक है, कुछ एक्चुअली इस अकाउंट में मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करता हूँ। मेरा अलग अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट ऑप्शन सेलिंग के लिए है ना। इसमें सिर्फ ऑप्शन सेलिंग होता है। बट आज कुछ ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, मैं इधर फिर कुछ ऑप्शन सेलिंग भी किया इस अकाउंट पे। ठीक है, और ये तो था बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेलिंग कुछ ट्रेड्स। उसके बाद मैंने जो ट्रेड लिया एफ एंड ओ कैश में, सही कैश में एम आई एस में ऑर्डर लिया, सब एक एक करके चेक करते मैंने कहाँ पर एंटर लिया, क्यों लिया, और मेरा एस एल कहाँ पे था। ठीक है, पहले चलते गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी है ना। गोदरेज प्रॉपर्टी मैंने आज इस पे शॉर्ट ट्रेड लिया था। ठीक है, आज मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया था गोदरेज प्रॉपर्टी में, और द रीज़न आई टू द ट्रेड, ये एक रेजिस्टेंस है गोदरेज प्रॉपर्टी के लिए 1536। ठीक है, और आज गैप अप ओपन हुआ था ना। कल अच्छा क्लोजिंग था। कल लास्ट 5 मिनट 5-10 मिनट अच्छा बाइंग प्रेशर आया था, और आज भी गैप अप ओपन हुआ। और मैंने सोचा कि इस पर लॉन्ग जाने के लिए, बट देखा कि इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, इधर इधर रेजिस्टेंस है ना। तो मैं सोचा फिर इसको शॉर्ट ट्रेड कर लेते इस पर। ठीक है, तो ओपन होने के बाद डे का हाई तोड़ा, फिर नीचे आ गया है ना। जब नीचे आ गया तब मैं डिसाइड किया कि इसमें मैं शॉर्ट जाऊंगा है ना। और मैं इस लेवल पे, आप देख सकते हो 1474 है ना। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ना, 1474, इसके नीचे मैंने शॉर्ट किया, और मेरे को 1:1 का प्रॉफिट ही मिल रहा था। और मैं थोड़ा ध्यान दिया नहीं, थोड़ा ऑप्शन सेलिंग लास्ट मोमेंट में थोड़ा क्विक मैनेज करना पड़ा, और मैंने स्टॉप लॉस ट्रायल कर नहीं सका, और इमीडिएट रिवर्सल आ गया, और मेरा एस रेट हो गया है ना। लगभग मैं अमन यहाँ पे मैं निकला है ना। मैं एंट्री था 1474 में, 1478 के आसपास निकला, और फिर वो नीचे आ गया फाइनली, पर तब तक मैं निकल चुका था। तो मुझे लॉस हो गया 3000 का इस पर लॉस। नेक्स्ट ट्रेड था HCL टेक्नोलॉजी है ना। और HCL टेक्नोलॉजी में मैं बुलिश था, क्योंकि आप देख सकते हो ना, ये जो लास्ट 8-10 दिन का जो रेजिस्टेंस था इस लेवल में 972, ये कल इसको ब्रेक कर चुका था, और आज ओपन होने के बाद ये गैप अप ओपन हुआ है ना। गैप अप ओपन हुआ, और मैंने ट्रेड लगभग इसी रे पे लिया है ना। गैप अप ओपन होने के बाद मैंने इस लेवल में कुछ बाय किया था है ना। फिर यहाँ पे कुछ बाय किया, फिर इस लेवल में कुछ बाय किया। आज थोड़ा ट्रेंडिंग था, आप देख सकते हो। 10:45 से लेके लगभग है ना 2:40 है ना, 4 घंटा इससे टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग के पैटर्न बना था, वी से आई मीन वी सेवरिक पैटर्न
90 डिग्री, नहीं 45 डिग्री हम जो बोलते हैं ना, 45 ट्रेंडिंग बन रहा था। इधर बाय किया, इस हाई पे बाय किया, फिर इधर बाय किया। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है ट्रेड सही जा रहा है ना। पिरामिड करते गया और मेरा एवरेज प्राइस के नीचे थोड़ा लगभग इस लेवल पे 987 है ना, 987 के नीचे में एसएल रखा था और मेरा एवरेज बाई प्राइस आ रहा था 995 के आसपास है ना। तो अचानक लास्ट को थोड़ा नीचे आ गया और मुझे एसएल हिट हो गया। ये भी 3000 6000 का लॉस है। हिंद पेट्रो और हिंद पेट्रो में आज देख सकते हो 3% गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे आ गया है ना। और जब नीचे आ गया तो मैं ये जो लो है ना 242.75 इसके नीचे मैंने सेल किया और इस लेवल पे कहीं ना कहीं मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है ना। तो इसके बाद तो चॉपी हो गया काफ़ी। तो थोड़ा लो ब्रेक होने में कोई फॉल आया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। जब मैंने ट्रेड लिया इसके नीचे 242.70 के आसपास ट्रेड लिया, मेरे सर यहाँ पे था 245.5 1:2 वहाँ तो मिला नहीं मेरे को, बट मैं निकल गया। थोड़ा वो इंतज़ार करता तो 1:1 मिल जाता, बिकॉज आज थोड़ा एक्सपायरी में मेरा थोड़ा बिजी रहा, तो जल्दी जल्दी मैं इसको एग्जिट किया। मुझे एक्सपायरी में ट्रेड में फोकस करना है, तो मैंने तो जल्दी जल्दी एग्जिट कर लिया इस पर। ठीक है, तो रीज़न क्या था ट्रेड लेने का आप देख सकते हो। एक रेजिस्टेंस है, एक हाई है, एक हाई है, एक हाई है, एक है। इन पेट्रो कंटिन्यूसली लोअर हाई बना के आ रहा है ना। और यहाँ पे आई वॉज वेरी श्योर कि ऊपर जाएगा नहीं, बिकॉज इस यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना। कल का हाई 250 के आसपास रेजिस्टेंस है ना। फिर यहीं पर 251 के पास रेजिस्टेंस है, 255 के पास रेजिस्टेंस है। जितने प्रीवियस स्विंग हाइज दिखते हैं ना, सब रेजिस्टेंस है इन पेट्रो के लिए। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ और भले 3% गैप अप ओपन हुआ, बट पब्लिक जब ये हाई बनाया इमीडिएटली पब्लिक शॉर्ट करने लगे, बिकॉज ये हाई था कल का हाई है ना। मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ, मैं उस ट्रेड में लॉन्ग जाता हूँ जो ट्रेड में प्रीवियस 8-10 दिन का हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा हो है ना, चाहे गैप अप हो या फिर प्रीवियस 8-10 दिन के हाई के ऊपर ही सस्टेन करके ट्रेड कर रहा हो है ना। तो मुझे कोई रेजिस्टेंस ना दिखे, इसलिए में तक सफिशिएंट रेजिस्टेंस था। तो मैं सोचा अगर ये हाई ब्रेक करता है, वो सस्टेन करता है ना, 250 का हाई ब्रेक करके अगर 1-2 घंटा ऊपर सस्टेन करेगा, देन आई गो फॉर लॉन्ग इन पेट्रो। बट वो हुआ नहीं, बिकॉज रेजिस्टेंस था ऊपर, पब्लिक शॉर्ट किए तो नीचे आ गया। तो मैं छोटा प्रॉफिट लेके निकल गया। क्वांटिटी भी छोटा था, मैंने लिया था। देन इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट में मैंने ये देख सकते हो आप, एक रेंज है, एक रेंज है, ठीक है ना। ये रेंज है 8293, एक रेंज है, हमें 4-5 दिन का हाई है। तो एक रेंज था और मुझे रेंज ब्रेक करने का इंतज़ार था। जब मैं रेंज ब्रेक करेगा तो मैं ही ट्रेड लूँगा है ना। और लगभग लास्ट आधा घंटे में ये रेंज ब्रेक किया है ना। रेंज ब्रेक करने से पहले मैं ले लिया, बिकॉज ये ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया है ना। और इस रेंज के पास है ना, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास
जो 8335 रेजिस्टेंस था और उसके पास से इमीडिएट नीचे आ गया बिकॉज रेजिस्टेंस है ना। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस का पावर कितना है। जब वो रेजिस्टेंस दिखता है पब्लिक को इमीडिएटली शॉर्ट करते हैं। ओपन होते ही ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया, द मोमेंट इट टचेस द रेजिस्टेंस ये नीचे आ गया, देख सकते हो है ना। और मेरा एंट्री यहाँ पे था जब मैं ये बड़ा कैंडल 5 मिनट का, देख सकते हो कितना बड़ा कैंडल है ना, लगभग 120 पॉइंट का कैंडल है ना। ये बड़ा कैंडल जब देखा मैंने है ना, तब मैं ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल जब बन रहा था तभी मैंने ट्रेड लिया। ये कैंडल में समझ आना चाहिए कि ये ऊपर जाने वाला है। अगर आप ट्रेडर हो मार्केट में और काफ़ी दिन से काम करते हो, जब भी ऐसे कैंडल दिखता है ना, और इस कैंडल में वॉल्यूम सफिशिएंट है ना, आप वॉल्यूम चार्ट दिखाता हूँ आपको। है ना, आप देखो ये छोटे छोटे वॉल्यूम्स बने हैं। ये जो कैंडल बना है इमीडिएटली वॉल्यूम आ गया इस पे है ना। ये छोटे छोटे ये छोटे छोटे ये कैंडल में देखो, कैंडल बड़ी बनी है, वॉल्यूम भी बिल्ट हुआ है। एक वॉल्यूम लास्ट 15-20 कैंडल के ऊपर है। लास्ट 15-20 कैंडल में जितना वॉल्यूम था ये सब के ऊपर है ना। और ये एक ही कैंडल जो बना है लास्ट 15-20 कैंडल को ये शेडो कर दिया है। तो आपको समझना चाहिए अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो 10-20 लास्ट कैंडल को शेडो कर देता है, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। चाहे ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो, बट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, आई मीन स्टॉक ट्रेंड में जा रहा है ना। अगर ऐसे नीचे बनता तो मैं श्योर हो जाता कि नीचे आने वाला है। अगर ऊपर बन रहा है तो फिर आप श्योर हो जाओ कि ये ऊपर जाएगा है ना। जैसे ग्रीन कैंडल जैसे बना तो आई वॉज वेरी श्योर कि ऊपर जाएगा। अगर रेड बनता देन आई थिंक ऑफ टू टेक शॉर्ट है ना। ये जैसे बड़ी बड़ी कैंडल बनता है तो आप समझना चाहिए स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। बड़ी गिरी कैंडल ऐसे कभी भी दिखता है आपको, समझ जाना चाहिए स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है ना। ये छोटे छोटे कैंडल, ये छोटे छोटे डजंट मेक इन सेंस है ना। ये छोटे छोटे कैंडल डजंट मेक इन सेंस, जस्ट लुक फॉर दिस कैंडल। सिमिलरली अगर शॉर्ट करना है, अगर ऐसी बड़ी कैंडल आपको दिखता है रेड का तो शॉर्ट करना है तभी, ठीक है। तो मैंने ये जो रेड कैंडल जब बनता था तब मैंने ट्रेड लिया और इसके नीचे मेरा सेल था 8172 के नीचे, और मेरे को 1:1 के आसपास मेरा मैं निकल गया, ठीक है। देन इन्फी इन्फी में जो मैं ट्रेड लिया इस लेवल पे लिया है ना, और इस लेवल पे लिया, लगभग इस लेवल पे लिया है ना, 1370 के आसपास, 3069 के आसपास, और इसके नीचे मैंने ऐसा रखा था। और मेरे को थोड़ा कन्विंस लगा नहीं, थोड़ा टाइम लगा है ब्रेकआउट के लिए, तो मैं निकल गया। और मैं वैसे ही इन्फी में ये मेरा फेवरेट स्टॉक है ही नहीं कभी ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज बहुत स्लो चलता है ये। तो मैं लिया, वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर क्विक एंड फास्ट कुछ मूवमेंट आ जाए तो आ जाए, बट इट ऐसे कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने इमीडिएटली निकल गया कॉस्ट टू कॉस्ट। देन ITDC, ये एक अच्छा ट्रेड था आज के लिए है ना। और आई मिस द होल रैली, और कुछ पैसा बनाया मैंने इसमें है ना। मैं मार्केट ओपन पे ट्रेड लिया था मैंने है ना। ओपन हुआ, ये कैंडल ग्रीन कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, ये जो रेड कैंडल इसका क्लोजिंग के आसपास मैंने ट्रेड लिया ना, लगभग 399.5 या 400 के आसपास मैंने लिया, और फिर हाई पे निकल गया। और उसके बाद बड़े रैली आया ITDC में है ना। आप अगर यहाँ पे इस लेवल पे लेते तो ये पूरा रैली एंजॉय करते। तो तब तक मैं ऑप्शन सेलिंग में बिजी था है ना, और मैंने इसको देख रहा था कि ये जा रहा है ऊपर, बट मैं ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा ज़्यादा बिजी था तो दोनों अकाउंट में, तो इसको मैंने छोड़ दिया। मैं छोड़ो
मॉर्निंग में कुछ तो पैसा बना है इसमें, तो मिस किया इसको। और मेरा रीज़न था क्यों ट्रेड लेने का, है ना, जैसे मैं पहले बोला हूँ, मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ जब किसी के पास आसपास रेजिस्टेंस नहीं है। आप देख सकते हो इस ITTC के, है ना, 15 मिनट टाइम में चलो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। अब अगर लास्ट 2-3 महीने का डेटा देखोगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। स्टॉक अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं तो चलेगा ही, है ना। ओपन हुआ और नीचे आ गया, डे का लो ब्रेक किया, फिर ऊपर का सस्टेन किया, तो मुझे लगा कि यार इसको जाना है और, है ना। अगर इसको नहीं जाना है तो नीचे आ जाता, नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है तो ये जाएगा, है ना। तो ये था ट्रेड मेरा ITTC में, जिसमें 18,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। देन LTI की अच्छी स्टॉक था आज, है ना। और मैंने इस लेवल पे लिया 140 के आसपास जो टाइम था, 41.15 का बाई प्राइस था मेरा, और इसके नीचे मैंने SL था, और अच्छा ब्रेकआउट, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, मेरे को ऑलमोस्ट 1:1 का प्रॉफिट बन रहा था, बट मैंने बुक किया नहीं, इसके नीचे SL रखा था, और मुझे लग रहा था कि ऊपर जाएगा। और ये थोड़ा हाइब्रिड है, जब चलता है एक दिन में 200-400 पॉइंट चल जाता है ना। क्वांटिटी थोड़ा बड़ा रखा था मैं इसमें, और गया ऊपर तो फिर नीचे आ गया, मेरा SL ले लिया, है ना। और रीज़न था मैं LTI लेने का, मैं बताता हूँ क्यों मैंने LTI लिया। अब देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, या फिर निफ्टी ले लो, निफ्टी का चार्ट देखो, ओपन हुआ नीचे ही आ रहा था। LTI देखो, ओपन हुआ ऊपर जा रहा था। मैंने कल ही बताया था, अगर कोई भी स्टॉक इंडेक्स के ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहा है ना, तो आप समझ जाना चाहिए इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग PTs, लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हो रहा है या शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो रहा है, बट फोर्स है उस पर, है ना। पब्लिक उस पर पोजीशन बनाते जा रहे हैं। निफ्टी ओपन हुआ नीचे नीचे आया, LTI ओपन हुआ ऊपर ऊपर, और ऊपर जा रहा था। जब निफ्टी नीचे गिर रहा था, LTI ऊपर जा रहा था। दैट इज़ अ साइन ऑफ बुलिशनेस। हाँ, भले ही आज चला नहीं है, और मुझे लॉस हो गया, 2,000 का लॉस हो गया है, आई डोंट केयर, बिकॉज मुझे पता है ना, इसमें इस टाइप के सेटअप में 10 में 2 बार आप गलत होते हो। कल भी ऐसे कोई स्टॉक था, मीन ट्रेंड अगस्त में जा रहा था, बट वो भी चला नहीं, बट 10 में 2-3 बार ऐसे होता है, बट 10 में 7 बार 8 बार चलता है वो, है ना। और मैं इसलिए लिया कि ये इंडेक्स के अगेंस्ट में जा रहा है ना। क्यों जा रहा है? बिकॉज जब नीचे जा रहा है, क्यों पब्लिक उसको बाय कर रहा है ना, चाहे कोई न्यूज़ हो कुछ भी हो, पर पब्लिक उसको नीचे आने नहीं दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आ गया, फिर से पब्लिक आ गया बाय करने के लिए। देखो 11 बजे का निफ्टी का हाल देखो, 11 बजे निफ्टी नीचे नीचे आ रहा था, बट LTI निफ्टी को इग्नोर कर रहा था, इंडेक्स को इग्नोर करके ऊपर जा रहा था, बिकॉज पब्लिक का इंटरेस्ट था उस पर। कुछ भी रीज़न हो, आई डोंट नो, बट इस पर था। और उस टाइप का स्टॉक हमेशा चलता है, जो कि इंडेक्स का अगेंस्ट में हमेशा रहता है। चाहे लॉन्ग बनाओ या शॉर्ट बनाओ, अगर कोई दे रहे हो ट्रेंड के अगेंस्ट में, इंडेक्स के ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहा है, तो उधर पोजीशन ज़्यादा बिल्ट हो रहा है। और मैं यही रीज़न था, और मेरे बहुत पुलिश लगा, बिकॉज इंडेक्स के ऊपर ही ये सस्टेन कर रहा था, आई मीन इंडेक्स अगेंस्ट में जा के सस्टेन कर रहा था ऊपर, है ना। इंडेक्स नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था, है ना। आप कोई भी इंडिकेटर डाल दो, वैसे इंडिकेटर यूज़ करता नहीं हूँ, व्यू अप डाल दो, कोई भी इंडिकेटर डाल दो, है ना, व्यू अप डाल दो, मूविंग एवरेज डाल दो, कुछ भी डाल दो, ये उसके ऊपर ही था पूरा पूरा ऑलमोस्ट दिन भर। तो वो रीज़न था मेरे को बाय लेने का, है ना। तो मैं इस पे लिया,
इसके आसपास, और इसके नीचे मेरे यहाँ पे मेरा सेल था, आप देख सकते हो 4100 के नीचे ये सेल था, और 4130 का आसपास लिया था। ऊपर गया 1:1 मिल रहा था, बट मैंने बुक नहीं किया बिकॉज आई वॉज वेरी मच कन्विंस कि ऊपर जाएगा। और मैं देखा हूँ ये LTI जब दौड़ लगाता है 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट एक दिन में भागता है ना। तो मैं उसको होल्ड कर रखा है ना, और निफ्टी में थोड़ा रिवर्सल भी आ रहा था सेकेंड हाफ में, और मुझे लगा ये कंटिन्यू करेगा, और बट ऐसे हुआ नहीं, बट नीचे आ गया और मेरा ऐसे रेट हो गया। ठीक है, तो इसमें मेरा छोटा सा लॉस हो गया, 2000 का लॉस। ये है मेरा टोटल ट्रेड। और कुछ बैंक निफ्टी का ऑप्शन में सेल किया था जो एक्सपायरी था। एक्सपायरी में नॉर्मली इस अकाउंट में करता नहीं हूँ, बट आज थोड़ा मूड बना, चलो इसमें कुछ अकाउंट मैंने ऑप्शन सेल करते हैं। उसमें कुछ प्रॉफिट बना है 7-8 हज़ार का, बाकी सब स्टॉक का है। ठीक है, तो रिफ्रेश को एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, चलो सो गाइस आज के लिए इतना ही, और फिर परसों मिलते हैं, कल तो छुट्टी है, फ्राइडे को मिलते हैं नए ट्रेड के साथ, नए सेटअप के साथ। एंड हैव अ नाइस वीकेंड, नॉट वीकेंड, हैव अ नाइस डे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।